मुझे याद आ रहा है 14 अक्टूबर 2016 का वो दृश्य, जब गुरुवर भोपाल में विराजमान थे और माननीय प्रधानमंत्री जी उस संगोष्ठी में पधारे थे। उन्होंने गुरुवर से मांगा था कि ये जो भारत को इंडिया कहते हैं कब तक कहते रहेंगे, तो एक राष्ट्र एक नाम, भारत को भारत कहो इंडिया नहीं, ये अभियान अब पूर्णता की ओर है। गुरुवर एक अवसर आया है 1 फरवरी का, जब प्रयागराज महाकुंभ में शिक्षक संदर्भ समूह और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास मिलकर इस अभियान को लोक जागरण का माध्यम बना रहा है। आपसे हम आशीर्वाद चाहते हैं और मार्गदर्शन भी चाहते हैं कि इस अभियान को कैसे पूर्णता की ओर ले जाएं। दूसरा दृश्य है जब गुरुवर ने 2019 में नेमावर में विराजमान रहते हुए हम शिक्षकों का एक विशाल सम्मेलन आयोजित करने की अनुकंपा की थी और निर्देश दिया था कि अच्छे अच्छे विद्यालय बनाओ। हमने उस काम को शुरू किया है। जिज्ञासा करें, बस उस जिज्ञासा पे आ रहा हूँ गुरुदेव। आनंद घर बनाते बनाते आज जो सागर में हमने घोषणा की है, इस वर्ष 25 दिसंबर को जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनका शताब्दी समारोह मनाएंगे और 1 लाख शिक्षकों का शिक्षा महाकुंभ यहाँ सागर में आयोजित करने का निर्णय हुआ है। आपका आशीर्वाद चाहते हैं, सीधा जिज्ञासा रखिए। बस आपका आशीर्वाद चाहते हैं इसमें बहुत कैसे अच्छा। जितना शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि हमारा देश 2 चीज़ों में बहुत पीछे है। एक, माँ बाप अपने बेटे को जन्म दे देते हैं, लेकिन योग्य बेटा जन्म जाए तो उसको पढ़ाने की शक्ति नहीं रखते। तो ये बहुत बड़ा दुख है कि बेटा मिल गया, लेकिन बेटा इतना योग्य बन गया कि उसको पढ़ाने की शक्ति उनके पास नहीं है। ओम शांति। कितनी बात बेटे हैं जो बहुत योग्य हैं, लेकिन उन माँ बाप की इतनी शक्ति नहीं है कि उसको अच्छे स्कूल में डाल सकें। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। भारत देश की भी यही दशा है। भारत माता की गोद में ऐसे ऐसे लाल पैदा होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उन योग्य व्यक्तियों को पढ़ने के लिए विदेशों के स्कूलों में शरण लेना पड़ती है। विदेशों में जाके कम पढ़ाना पड़ता है। कम से कम मैं चाहता हूं हमारे भारत देश की शिक्षा पद्धति इतनी बढ़ जाए कि कितने योग्य बालक जन्मे वो भारत के स्कूल में पढ़ने लायक बन जाएंगे। भारत का स्कूल इतने लायक बने। आज अमेरिका व्यक्ति जाकर के भारत में पढ़ने नहीं आते, आज इंग्लैंड के लोग भारत पढ़ने नहीं आते, लेकिन भारत के कितने बच्चे बाहर पढ़ने जाते। ये हमारी सबसे बड़ी गुलामियत है, ये सबसे बड़ी अपनी कमजोरी है। हम उसी दिन भारत को समर्थ मानेंगे जिस दिन भारत का हर योग्य व्यक्ति के पढ़ने लायक हर शिक्षा केंद्र भारत में होगा, चाहे मेडिकल का हो, चाहे वकालत, चाहे कुछ भी हो। आज अच्छे बच्चों के लिए आज सारा विदेशों में हमारे भारतीय माइंड काम कर रहे हैं। आज अमेरिका में जो कुछ मिल रहा है भारतीय माइंड, माल हमारा, माइंड हमारा, और माइंड का लाभ विदेश ले रहा है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे सब अच्छे बच्चे बाहर पढ़ने जाते, वहां वो एडजस्ट हो जाते हैं, फिर यहाँ तो क्या बचता है। बहुत बड़ी। तो मेडिसिन और एजुकेशन जितनी ज्यादा हम बढ़ाएं, बस इतना बढ़ाएं कि इतना योग्य विद्यालय शिक्षा पहुंच जाए कि भले हम विदेशी लोग यहाँ आवे या नहीं आवे, लेकिन भारत के छात्र को जो विद्या प्राप्त करना चाहे उसका हाईएस्ट कॉलेज भारत में हो, यह आप मेरा आशीर्वाद है। मैंने सभी आशीर्वाद इसमें समाहित कर दिए। सिद्धार्थ